हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा शिक्षण एवं शिक्षा शास्त्र। निम्नलिखित में से प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग को सुनना, पढ़ना और लिखना, पाठ के अंत में सारांश को याद करना, कठिन शब्दों के अर्थ याद करना, सुनी हुई बात को धारा प्रवाह करना। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग को सुनना, पढ़ना और लिखना। प्रश्न नंबर 2, भाषा का प्राथमिक रूप है मौखिक, व्याकरणिक, लिखित, व्यवहारिक। तो इसमें राइट आंसर होगा मौखिक। प्रश्न नंबर 3, कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण है बालक का मेधावी होना, बालक का नटखट होना, बालक में हीन भावना होना, बालक के प्रारूप के कारण। तो इसमें राइट आंसर होगा बालक में हीन भावना होना। प्रश्न नंबर 4, द्विभाषिता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक या विद्वत। इसमें राइट आंसर होगा विद्वत। प्रश्न नंबर 5, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग, व्याकरणिक नियम, व्याकरण ज्ञान। तो इसमें राइट आंसर होगा भाषा प्रयोग। प्रश्न नंबर 6, हम भाषा के माध्यम से और भी करते हैं चिंतन या विचरण, सोचते या महसूस करते, सोचते या विचारते हैं, अनुभव या महसूस। तो इसमें राइट आंसर होगा सोचते और विचारते हैं। प्रश्न नंबर 7, स्किनर के अनुसार देखिए, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तो इसमें राइट आंसर होगा भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। प्रश्न नंबर 8, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा। तो इसमें राइट आंसर होगा सहज अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 9, छात्रों के वर्तनीजन्य दोषों के निराकरण का उपयोगी उपागम है। ऑप्शन देखिए, बुद्धि परीक्षण, गृह कार्य का निरीक्षण, छात्र शिक्षक संवाद, उपचारात्मक शिक्षण। तो इसमें राइट आंसर होगा उपचारात्मक शिक्षण। प्रश्न नंबर 10, भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य बताइए। छात्रों में भाषा के प्रति सम्मान जागृत करना, छात्रों में एकता का भाव जागृत करना, देश की मूलभूत संस्कृति से परिचित कराना, छात्रों को देश के विभिन्न भाषाई लोगों से संपर्क योग्य बनाना। तो इसमें राइट आंसर होगा छात्रों को देश के विभिन्न भाषाई लोगों से संपर्क योग्य बनाना। प्रश्न नंबर 11, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक प्रयुक्त माध्यम है। तो कौन सा माध्यम है? महापुरुषों की जीवनियाँ, परियों की कहानियाँ, रसानुभूति की कविताएं, पौराणिक कथाएं। तो इसमें राइट आंसर होगा परियों की कहानियाँ। प्रश्न नंबर 12, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह हो या भाषा कौन सी? हिंदी या अंग्रेजी, अंग्रेजी या विदेशी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा या हिंदी भाषा। यानी कि त्रिभाषा के रूप में हम स्कूलों में पहली बार जो पढ़ाते हैं वो कौन सी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। प्रश्न नंबर 13, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि को समझाने में मदद करता है। किसको समझाने में मदद करता है? विभिन्न माध्यमों के उपयोग, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, विभिन्न माध्यमों की जानकारी, विभिन्न माध्यमों की प्रयुक्त भाषा। तो इसमें राइट आंसर होगा विभिन्न माध्यमों की प्रयुक्त भाषा। प्रश्न नंबर 14,
उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। प्रश्न नंबर 15, भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो कौन सहायक है? कल्पनाशीलता, अनुकरण, लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति। तो इसमें राइट आंसर होगा मौखिक अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 16, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। व्याकरणगत शुद्धता पर जोर, छात्रों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, पुस्तकीय ज्ञान पर अतिरिक्त बल, केवल व्याख्यान विधि का सहारा लेना। तो इसमें राइट आंसर होगा छात्रों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 17, अभिव्यक्ति की दक्षता विकसित करने का उपयुक्त उपागम है। तो इसके ऑप्शन देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग, परस्पर संवाद, स्वाध्याय की प्रवृत्ति, सार्वजनिक कार्यक्रमों में सहभाग। तो इसमें राइट आंसर होगा वाद विवाद प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग। प्रश्न नंबर 18, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता है, अंतर नहीं होता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? अंतर नहीं होता। प्रश्न नंबर 19, बहुभाषिता हमारी भी है और हमारी सभ्यता व का अभिन्न अंग भी। तो क्या है? इसके ऑप्शन देखिए, चुनौती संस्कृति, पहचान संस्कृति, समस्या पहचान, विडंबना संस्कृति। तो इसका क्या आंसर होगा? पहचान संस्कृति। प्रश्न नंबर 20, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे के अंदर आता हो। संज्ञानात्मक, भौगोलिक, विद्यालयी, भावनात्मक। इसका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक। तो आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।